Student, how are you? I am Nitin Kumar, your science teacher. Today we will discuss class fifth topic, science, air and water. देखो बेटा, एयर क्या होता है? एयर इज a need for all living things to breathe. एयर क्या होती है? जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उसको ब्रीथ मतलब सांस लेने में हेल्प करती है, जिससे वो क्या हो सकता है, जीवित रहता है। ठीक है। और हमारे चारों तरफ जो एयर है वो एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस का होता है। ठीक है। गैसों का मिक्सचर ही क्या होता है, एयर होता है। इसमें से हमारी गैसेस क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस होती है। ठीक है। नाइट्रोजन बेटा 78% पाई जाती है। कितने परसेंट? 78% नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। और अदर गैसेस में हमारे इसमें नियान है, आर्गन है, ठीक है, अदर गैसेस 1%। ठीक है। ये सभी का मिक्सचर क्या कहलाता है, एयर है, इससे बनता है। ठीक है। और एयर क्या होता है, एयर इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग बर्निंग। ठीक है। जलने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन श्वास लेना जिसे कहते हैं। ठीक है। इसमें एयर मदद करती है। ठीक है। और अब आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, जिसे हम लोग वातावरण कहते हैं। चारों तरफ क्या होता है, एयर का ही तो मिक्सचर होता है, इससे हमारा एनवायरनमेंट बनता है। जो कवर्ड एयर से जो कवर्ड सराउंडिंग अर्थ है वो क्या बनता है, एटमॉस्फेयर बनाता है। ठीक है। द अर्थ इज रैप्ड इन अ लेयर ऑफ एयर। एयर की जो लेयर से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो टेम्परेचर को राइट करता है, मतलब मेंटेन बनाए रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। कभी ना तो ज़्यादा हो पाता है ना तो कम। ठीक है। जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, जब बहुत तेज़ हीट होने लगती है बेटा, तो हम लोगों को कैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होने लगता है। ठीक है। जब बहुत तेज़ बारिश होने लगती है तो हम लोगों को चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। ठीक है। तो ये सारे जो टेम्परेचर मेंटेन रखने का मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट को अच्छे से मेंटेन की, वातावरण को, एटमॉस्फेयर को अच्छे से मेंटेन करके जो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको अच्छे से क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है। अब आता है एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स होती हैं, जो कितनी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है। देयर आर 5 layers in atmosphere। ठीक है। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर आती है, सबसे जो नीचे से ऊपर तरफ हम लोग जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लेयर आती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर लेयर जो होती है वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट होती है, पास में होती है। ठीक है। इसमें से जितनी भी वेदरिंग कंडीशंस होती हैं, जो मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश होना है, ठीक है, या कभी कभी मौसम हमारा ठंडा होता है या गर्म होता है। ठीक है। ये सारी हमारे क्या होता है, हवाएं जो चलती हैं, सारी कंडीशनें इसमें होती हैं हमारी ट्रोपोस्फियर में। ठीक है। दिस लेयर ऑफ सराउंडेड द विंड एंड द मोस्ट क्लाउड्स एग्जिस्ट इन दिस लेयर। क्लाउड्स वगैरह जो बनते हैं ना, बादल, इसी लेयर में बनते हैं। ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर। जितने वेदर चेंजमेंट होता है वेदर में, ठीक है, उसे सब ये जो होती हैं वो सब ट्रोपोस्फियर में होती है। अब आता है स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट हमारी है स्ट्रेटोस्फियर, सेकेंड लेयर होती है जो स्ट्रेटोस्फियर। अब देखिए बेटा, जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर होती है, इससे अपर मोस्ट लेयर होती है इसके ट्रोपोस्फियर। ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द अल्ट्रावायलेट। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, ठीक है, जो हानिकारक रेज होती हैं, वो उससे हमको ये लेयर बचाती है। ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर, जेट प्लेन्स एंड हॉट एयर बैलून्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फियर। जो जेट प्लेन्स होती हैं, जो बहुत तेज हवा होती है, जो हमारे लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं ना, जो इसी लेयर में चलते हैं। ठीक है। और जो बैलून्स वगैरह होती है जिसमें हॉट एयर होती है फिल, ठीक है, वो भी इसी लेयर में फ्लाई होती है, उड़ते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद आता है मेसोस्फीयर, तीसरी लेयर है हमारी, ये सेकेंड थी बेटा, और तीसरी हमारी मेसोस्फीयर। अब देखिए थर्ड नंबर की जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर की लेयर को क्या कहते हैं, मेसोस्फीयर कहते हैं। मेटियोर्स या रॉक्स बर्न ऑन दिस लेयर, मेटियोर्स होते हैं जो रॉक्स वगैरह होते हैं, इसी में जो हमारे आकाश से जो क्षुद्र ग्रह वगैरह होते हैं वो टूट कर आकाश के जो आते हैं वो पृथ्वी तक आते आते उसके पहले ही बर्न हो जाते हैं। वो किस लेयर में बर्न होते हैं, वो मेसोस्फीयर में हमारे होते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लेयर आती है हमारी, मेसोस्फीयर के बाद आती है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। अब देखिए थर्मोस्फीयर में क्या होता है बेटा, द स्पेस शटल ऑर्बिट्स इन दिस लेयर। ऑर्बिट मतलब होता है कक्ष के चारों तरफ घूमना, मतलब किस जो जितने भी हमारे ऑर्बिट्स होते हैं, कक्ष बनाते हैं ना, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ कौन, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, ठीक है। तो ये सारे लेयर्स जो हमारे होते हैं वो सारी इसमें थर्मोस्फीयर में हमारी ये सारी घटनाएं होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है एग्जॉस्फीयर, जो बाहरी परत होती है सबसे इस, ठीक है। एग्जॉस्फीयर में क्या, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर की सबसे बाहर की लेयर होती है, ठीक है। इट इज वेरी लिटिल एयर एंड द एम्प्टीज इनटू द स्पेस, ठीक है। यहाँ पर हवा बहुत कम होती है और एम्प्टी स्पेस मतलब स्पेस में पहुँच जाती है इस लेयर में, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, सब लेयर्स के बारे में हम लोग स्टडी करें। अब आता है एयर की जो हमारी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। Properties of air, there are 3 properties एयर की। कितनी प्रॉपर्टी बेटा, 3 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऑल ऑक्यूपाइज, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस लेती है, क्या करती है, स्पेस मतलब जगह घेरती है। जैसे कि सपोज हमने स्टूडेंट क्या ले लिया, एक बैलूस ले लिया, नॉर्मल हमने बैलूस एक लिया और बैलूस में क्या कर दिया, हवा या जिसे एयर हमने क्या किया, फुलाया हवा से, तो उसका क्या किया, शेप बदल गया, ठीक है। नॉर्मल एक अगर हम बैलून ले ले और पॉकेट में उसमें अपने रख ले तो आसानी से रख जाएगा। अगर उस बैलून को हम फुला लें, ठीक है, हवा के द्वारा, तो उसका शेप बढ़ जाएगा, साइज भी बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या आप पॉकेट में डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उसने क्या किया, हवा से वो हवा ने क्या किया, एयर ने क्या किया, स्पेस लिया, जगह घेरा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसका शेप बदल गया, ठीक है। तो सबसे पहले है एयर हैज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, हवा। दूसरी क्या करती है एयर हैज अ वेट, वजन भी होता है हवा में, क्या रखती है, वजन, एयर हैज वेट। वजन होता है हवा में। जैसे कि क्या लिया हमने, क्या लिया, एक बीम बैलेंस ले लिया, तराजू जानते हैं ना, इस तरीके का, या स्टिक ले ले कोई, और एक तरफ हमने क्या किया, जो बैलून लिया इसमें हवा हमने फिल कर रखी, उसको हैंग कर दिया। दूसरी तरफ ऐसे ही नॉर्मल हमने एक बैलून ले लिया, उसी साइज का हैंग कर दिया। दोनों को अगर हम एक साथ मतलब दोनों तरफ रखेंगे और जिस तरफ हमारा एयर होगा बेटा, उस तरफ वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा उसकी तरफ। तो वी कैन से द एयर हैज अ वेट, हम कह सकते हैं हवा में क्या होता है, वजन होता है। क्या होता है, वजन। अब देखिए एयर एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर मतलब होता है दबाव, ठीक है, एक्सर्ट करती है अब देखिए प्रेशर क्या होता है बेटा, जब हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक ले लें, जब आइस ले लें, आइस होता है बर्फ, जैसे बर्फ का टुकड़ा, अब हम क्या करें, ऊपर से अगर उसको दबाएं, ठीक है, तो उसका शेप नीचे की तरफ बदलता चला जाता है, प्रेशर लेते। अब ऐसा एग्जांपल हम एक ले लें, ये कि जब कोई हम लोग फ्रूटी वगैरह लेते हैं ना स्ट्रिप के द्वारा, ठीक है, तो उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, तो मुंह में डालते
डालते हैं माउथ में और अपनी तरफ खींचते हैं तो वो हमारा लिक्विड हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो प्रेशर के द्वारा ही तो ऐसा होता है। ठीक है, प्रेशर ही होता है जो हवा होता है। सेम ऐसे जैसे हमने क्या कह लिया, जो व्हीकल्स होते हैं जितने भी हमारे, उसमें क्या होता है, हवा भरी जाती है। उनके जो टायर्स होते हैं ना, भरे होते हैं, उसमें क्या होती है, एयर भरने के बाद हम क्या करते हैं, उसको चलाते हैं। तो कोई कितना भी वजन रख लें और आसानी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे ही अगर हमारी हवा उसकी निकल जाती है तो हमको एक चलना मुश्किल हो जाता है। बिना हम उसको अच्छे से सही कराने से पहले हम उसको सही मतलब आगे नहीं ले जा सकते गाड़ी को। ठीक है, अब देखिए यूजेज ऑफ एयर। एयर का क्या यूज है? सबसे पहले एयर तो बर्निंग में हेल्प करती है, कोई चीज़ जलने में। ठीक है, दूसरी क्या होती है, हम लोग ब्रीथिंग करने में इसकी ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, एयर कैरीज इंफॉर्मेशन, सूचनाएं ले जाती है। अगर बेटा हम लोगों के मीडियम में माध्यम में अगर एयर नहीं है तो हम एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते, ना हम बोल सकते हैं ना वो सुन सकता है मेरी बात को। ठीक है, प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड। प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है फूड बनाने के लिए एयर की। ठीक है, प्लांट्स। इसके बाद बर्ड फ्लाई इन द एयर, और जो चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं वो उसमें भी किसकी ज़रूरत होती है, एयर की ही ज़रूरत होती है। मूविंग एयर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। जो चलती हुई हवा होती है उससे हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, विद्युत जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इट हेल्प इन द मूविंग द थिंग्स लाइक काइट, बोट। ये सब जो काइट पतंग उड़ाते हैं ना हम लोग, जब हवा चल रही होती है तो वो अच्छी पतंग उड़ती है उस समय। और या फिर हम लोग बोट, नाव जो चलाते हैं नदी में। ठीक है, एयर हेल्प इन द प्लेइंग म्यूजिक, फ्लूट, ट्रम्प, ETC। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग मतलब बिना एयर के हम ये सारी चीज़ें